प्रिय धर्मपत्नी जी, उठिए। अरे सुबह हो गई। अरे भाई, इस पलंग पर भी थोड़ा रहम खाइए। देखो, इस उम्र में इतना सोना अच्छा नहीं होता। ओहो, आपकी भी ना सुबह सुबह शोर मचाने की आदत हो गई है। और जब से आप रिटायर हुए हो ना, तब से आपने ज्यादा हाय तौबा शुरू कर दी है। और आज आप सैर करने नहीं गए? सैर? आज? हाँ। अरे आज मेरा बेटा आ रहा है, मैं इसीलिए तो तुम्हें उठा रहा हूँ। हे भगवान, ये बुढ़ापे में आदमियों की अकल कहाँ चली जाती है? अरे जनाब, आपका बेटा शुक्रवार को आ रहा है और आज बुधवार है। मिसेस शांति मल्होत्रा, आप कुछ नहीं जानती। हमारा माही कनाडा से आ रहा है और वहाँ के कायदे कानून अंग्रेजी हैं। क्या मालूम वो कहें फ्राइडे को और भेज दें वेडनेसडे को। क्या समझी? अरे भाई, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी है, कभी भी आ सकता है। क्या खूब एडवांस टेक्नोलॉजी है जनाब, आप भी बहुत खूब। वैसे एक बात कहूँ, जानते आप भी हैं कि वो परसों ही आएगा, है ना? अरे तो फ्राइडे को आने में कोई साल लगेगा क्या? देखो, आज का दिन तो गया, बीच में एक कल ही तो है। अरे भाई, हमें इतनी सारी तैयारी भी तो करनी है। अरे मेरा बेटा आ रहा है यार। हाँ, आपके लिए तो सुबह हो गई तो सब उठ जाओ। और मुझे तो ये भी लगा रहता है कि कहीं आप कल ही ड्राइवर को एयरपोर्ट ना भेज दें कि जाओ भाई मेरे बेटे को ले आओ, बस 1.5 दिन ही तो बाकी है। अच्छा, अब तुम मेरा मजाक उड़ाने लगी। ठीक है, तुम मजाक आज सारा दिन उड़ाना मेरा, मैं यहीं बैठा हूँ। पर अभी फिलहाल एक गर्मा गर्म चाय का प्याला तो पिला दो। बिल्कुल नहीं जनाब, आज हम आपके लिए चाय बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ये क्या बात हुई? आज हमारे पास आपकी चाय बनाने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। हमारा बेटा आ रहा है, हमें उसके लिए मिठाइयाँ बनानी है। मालूम है, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। क्या? माही मेरे सपने में आया था और कह रहा था, माँ एक बेसन का लड्डू खिला देना, बहुत भूख लगी है। कितने साल हो गए ना उसे गए। पता ही नहीं चलता, 6 साल हो गए। 6 साल। तुम्हें याद है वो जाते वक्त कितनी जिद करके गया था? मैं तो भेजना भी नहीं चाहता था उसे, पर तुम राजी हो गई तो फिर मैं क्या करता। हाँ, लेकिन अच्छा ही किया जो हमने उसे जाने दिया। देखो ना, आज कितनी तरक्की कर गया है, कितना लायक बन गया है हमारा बेटा। और भला हम अपने स्वार्थ के लिए उसे रोक लेते तो हमारे दिल पर एक बोझ रहता। हमारा क्या है, हम तो ढलती शाम हैं, उसके चढ़ते हुए दिनों की गति को हम क्यों रोकें? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी तो हमें उसे दूल्हा बनाना है। मैं नाचूंगा भी और गाऊंगा भी, और तुम भी मेरे साथ नाचोगी, ठीक है? अभी फिलहाल तुम ऐसा करो कि मिठाई बनाने के लिए बेसन गूंदो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर रखूं। और मेरे लिए पापा जी? अरे हमें लगा तू अभी जागी नहीं है। जागना तो दूर की बात, इस घर में आजकल सोता ही कौन है। मेरा तो मन करता है मैं भी कहीं कनाडा वनाडा चली जाऊं। ओए, ये तू क्या बातें बनाने लगी? मेरा भी समय आएगा, फिर आप लोग भी मेरे लिए दिन गिनोगे। बेटी, ये तू क्या कह रही है? माही के लिए तो 6 साल हमने बिता दिए, पर बेटी तू चली जाएगी तो 6 सेकंड काटना भी मुश्किल हो जाएगा। ओहो पापा जी, आप तो इमोशनल हो गए। अरे भाई, वो चाय का क्या हुआ जो आप बनाने वाले थे? हाँ, मैं अभी चाय लेकर आया। हाँ। वैसे मामा, भैया के आने का इंतजार तो मुझे भी है। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कड़क चाय। हाँ जी, थैंक यू। अब इस मिसेस चावला से नजर हटाओ तो कुछ घर गृहस्थी की बात कर ले। व्हाट डू यू मीन? मिसेस चावला तुम ही हो फिर? शुक्र है आपको ये तो याद है कि मैं ही मिसेस चावला हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हो? फट जाएगा ना। बिहेव लाइक मिसेस चावला डियर। ठीक है, बाद में पढ़ लूंगा मैं। कहो तुम क्या कहना चाहती हो?
सुनो जी, मैं ये कह रही थी कि कैलाश जी से तुमने बात की क्या? अरे बात तो हो ही गई है, बार बार वही बात। आई डोंट थिंक ठीक है। सरकारी अफसर हो लेकिन सरकारी अदा एक नहीं सीखी तुमने। अरे भाई, बार बार रिमाइंडर भेजना पड़ता है अपना काम निकलवाने के लिए। लड़का तो कनाडा में सेटल है और माँ बाप उसके सीधे साधे हैं। बहुत लोगों की नजर है इस घर पर। अगर जरा सी भी कसर रह गई तो समझो गया लड़का हाथ से, फिर हाथ मलते रह जाना। मिसेस चावला जी, मेरी ऐसे ही बात नहीं हो रखी है। अरे कैलाश जी से मैंने बात कर ली है। और एक बात बताऊं मैं आपको, उनको भी बिट्टी पसंद है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि कैलाश जी अपने वादे से मुकर जाएंगे। और अगर भूल गए तो फिर बिट्टी की किस्मत। मिस्टर चावला, किस्मत के सहारे दुनिया नहीं चलती। अगर लड़की की शादी करनी है ना तो थोड़े बहुत तो हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे। माही परसों आ रहा है, अगर आज जाके आप मिल लेते तो बात पक्की हो जाती। क्या आज ही मिल के आऊं मैं? अरे नहीं 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 नहीं, मैं आज जा ही नहीं सकता। यू नो, आई एम टू बिजी टुडे। पता है सेक्रेटरी साहब दिल्ली से आ रहे हैं। मिनिस्टर साहब से रात को जो है ना मीटिंग है, और 10 दिन के बाद तो बजट जाना है। एक बात बोलूं, तुम हुआ वहां जाकर और भूपी को साथ में ले जाओ। पापा, मुझे क्यों? इन्हें लेके जाइए ना। देखिए अपनी शादी की बातें कैसे छुप छुप के सुन रही थी। मिसेस चावला जी, ये आपकी प्रॉब्लम है और इसका रास्ता आप ही निकालें। क्यों मम्मा, चले फिर? हाँ, जाना तो पड़ेगा ही, बेटी की शादी जो करनी है। तो करो फिर 500 रुपए ढीले। हुप्पी, मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगी। चलना है तो चलो, नहीं तो मैं अकेली जा सकती हूँ। मुझे रास्ता मालूम है। बेटा भूपी, आज तो हो गए क्लीन बोल्ड। चल फिर वापस फील्डिंग करते हैं। So, at last you are coming, huh? तेरी यादों से प्रीत लगाए बैठे हैं, तेरी तस्वीर को दिल में बसाए बैठे हैं। ये दूरियां क्या करेंगी दूर हमें, जब इस दिल में तुझे बसाए बैठे हैं। क्या हो रहा है ये? हाँ, खुश तो है ना? अरे सुने ना, नाश्ता तो ठीक से करती जा। और सुन, कॉलेज से जल्दी आ जाना, बहुत सा काम पड़ा है। डोंट वरी मम्मा, मैं आ जाऊंगी। अब वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आजकल के ज़माने में जब सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है तो आप इन सब झंझटों में क्यों पड़ी हो? और वैसे भी भैया कनाडा से भूखे थोड़ी आ रहे हैं। चुप। भगवान न करे मेरा बच्चा कभी भूखा रहे, लेकिन हाँ, 6 साल से मेरा बच्चा भूखा ही तो है। माँ के हाथ का बना खाना जो नहीं खाया उसने। और देख, तेरे पापा भी तो उसकी पसंद की सारी चीज़ें इकट्ठी करने में लगे हैं। पापा भी ना, जब भैया यहाँ थे तो बात बात पे डांटते रहते थे। ओफो, बाप की डांट भी भला कोई डांट होती है? अरे वो तो मिट्टी को मूरत देने के लिए कुम्हार के थपेड़े होते हैं, और उन्हीं थपेड़ों से तुम्हारे जैसी प्यारी सूरतें बनती हैं। थैंक यू मम्मा। अच्छा, मैं चलती हूँ। मम्मी, मेरे स्कूटर की चाबी कहाँ है? उसे लेकर तेरे पापा मंडी गए हैं। ओह नो, आई एम गेटिंग लेट। मेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी। पापा को जाना ही था तो पैदल चल जाते, स्कूटर ले जाने की क्या जरूरत थी? ओफो, आते ही होंगे, तब तक तुम मेरे साथ किचन में हाथ बटा दो। ओह नो, मम्मा लगता है पापा आ गए, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे सुन बेटी, आ गए आप? खाली हाथ? आप तो मंडी गए थे ना, आलू गाजर कहाँ है? आलू गाजर
वो तो सुनैना अपने साथ कॉलेज लेके चली गई। क्या कॉलेज ले गई? ये लड़की भी तूफान मेल है, ना ठीक से नाश्ता करती है ना खाना खाती है, और अब आलू गाजर लेके। किसके ख्यालों में डूबी है? माई भी है क्या? मैं तो माही के ख्याल में खड़ी हुई हूँ, पर तू किस ख्याल में जो सब्जियां लेकर कॉलेज आ गई? ओ माय गॉड, ये पापा जी भी ना। अब क्या कॉलेज में आलू की सब्जी और गाजर का सूप बनाएगी? चल चल जल्दी बैठ। चल अब इन सब्जियों को प्रिंसिपल को डोनेट कर देना। चल चल बैठ। ओहो, बहुत जच रहे हो भाई। अरे दीदी, अपनी तो पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है, जो भी देखता है बस सनी देओल ही बोलता है। अच्छा जी, ये बात है। ओ दीदी, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना हैंडसम पति मिल रहा है। ऐसा नसीब किसी किसी का होता है। क्या हुआ? कुछ नहीं सनी देओल जी, बस आप अपना जिप बंद कर लीजिए, वरना। अरे इसे क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, सनी देओल यहाँ तक है तो जिप बंद करना भूल गया। अच्छा, अरे जरा सुनैना को फोन कर दे कि हम लोग आ रहे हैं। चल बेटा, देर हो रही है। चलो, ये काम भी पूरा हुआ। उसकी पसंद की मिठाई बन गई। अब जल्दी से गाजर कद्दूकस कर लो। बिल्कुल नहीं, ये क्या बात हुई? मैं भी आदमी हूँ या मशीन? आपने क्या समझ रखा है मुझे, कोलू का बैल? गाजर का हलवा कल बनेगा। हाँ नहीं, वो बात नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम। हाँ, बस आप सोचते रहिए। आप आदमियों का क्या है, हाथ तो हिलाते नहीं, बस जबान हिला देते हैं। अरे खटना तो हम औरतों को पड़ता है ना, आप तो बस ये करो वो करो। बिल्कुल ठीक कहा मम्मी। बेटी, तू भी अपनी माँ के साथ मिल गई? कोई बात नहीं, आ लेने दो माही को, मैं तुम दोनों की खबर लेता हूँ। भैया जब आएंगे तब आएंगे। अभी तो बिट्टू की मम्मी का फोन आया था कि वो आ रही हैं। अच्छा, चावला साहब भी आ रहे हैं? नहीं, शायद वो ऑफिस में बिजी हैं। आंटी भूपी के साथ आ रही हैं। अरे मिसेस चावला आ रही हैं और आप यहीं बैठे हैं? जाइए बाजार जाइए और कुछ नाश्ते का प्रबंध कीजिए। अच्छा, आप बैठिए पापा जी, मैं लाती हूँ। ठीक है, पैसे वहाँ। मुझे पता है आपके कुर्ते की जेब में। शांति, तुम वो माही की जन्मपत्री तो दे दो जरा, उसे पूरी कर देता हूँ। हाँ, सो तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हम माही की शादी से पहले सुनैना के हाथ पीले कर देते तो। अरे नहीं प्रिय, पहले बहू को घर में आ जाने दो, नहीं तो सुनैना चली जाएगी तो ये घर खाली खाली सा हो जाएगा। हाँ, सो तो ठीक कहते हैं आप। और हमारी बहू बिट्टू है भी तो कितनी सुंदर और सुशील, उसने तो अभी से हमारा दिल जीत लिया है। दोनों ही बच्चे बहुत प्रीत करते हैं एक दूसरे से, और दोनों ही हीरे हैं, हीरे। अरे अपनी जबान पर काला धागा बांधकर बात निकालिए, नजर लग जाएगी हमारे बच्चों को। हाँ, एक बात बताओ शांति, तुम्हें ये चावला साहब की बेटी बिट्टी पसंद तो है ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आपको पसंद नहीं है क्या? मेरी बात तो जाने दो, तुम अपनी बात करो। अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? बताने की जरूरत है? अच्छा, मैं देखता हूँ। अरे रुको रुको, मैं देखती हूँ, मेरा काम हो गया है। अरे नमस्कार। नमस्कार जी मिसेस चावला, कैसे हो आप? नमस्कार आंटी। नमस्ते बेटा, जीता रहे। वही चिर परिचित मुस्कान हमेशा की तरह। हाय बेटा। अरे मम्मी घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो सुनैना के घर पर गई है। अरे भाई, ये सुनैना कौन है? अरे वो है ना कैलाश अंकल। ओहो, भूल ही गया था। कब गए? 6 बजे। अरे अब तो 9 बज रहे हैं भाई। डिनर तैयार हो जाए। नहीं बेटा, अभी उनका इंतजार करते हैं। तू बैठ, मेरे पास बैठ। अच्छा ये बता,
तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। गुड। बेटी, मैं तो तुझे हायर स्टडी के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ, पर तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी करना चाहती है। डैडी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती चाय नहीं पीनी। अरे बेटा, तू तो बैठ मेरे पास में। वैसे भी तुझे मालूम है कि मेरे पास इतना वक्त होता ही कहाँ है जो मैं तेरे को और भूपी को समय दे सकूं। क्या करें बेटा, नौकरी ही ऐसी है। तू तो समझ रही है ना। पर एक बात बता, वो लड़का तुझे कैसा लगा? हूँ। डैडी, बेटा, नौकरी और शादी हमारे जीवन के दोनों ही अहम फैसले होते हैं। अगर बेटा नौकरी अच्छी मिल जाती है तो जीवन खुशी से गुजर जाता है, और शादी किसी अच्छे इंसान से हो जाती है तो पूरी जिंदगी बड़े शान से गुजर जाती है। मैं यही चाहता हूं कि तेरी जिंदगी बड़ी शान से गुजरे। अब खुश? डैड ने भी कह दिया दैट यू आर गुड, पर एक्चुअली यू आर वेरी बैड। 62 दिन हो गए आज तुम्हारी कोई मेल आए हुए। जनाब को फ़ोन करो तो, बिट्टी आई एम बिज़ी नाउ, आई कॉल यू बैक। पर कॉल बैक कभी किया ही नहीं। क्या याद नहीं आई कभी बिट्टी की? मन नहीं किया उससे बात करने का? पर स्टिल आई लव यू, आई लव यू। यादों के झरोखों से झांके देखना मुझे, यादों के झरोखों से झांके देखना मुझे। तेरी कसम मैं यूं ही मुस्कुराऊंगा, यादों के झरोखों से झांके देखना मुझे, यादों के झरोखों से झांके देखना मुझे। तेरी कसम मैं यूं ही मुस्कुराऊंगा, सितारों से आकर मैं पास तेरे मैं काला टीका तेरे माथे पर तेरे ही काजल से लगाऊंगा। आंसू बना कर रखना आँखों में मुझे, आंसू बना कर रखना आँखों में मुझे। तेरी कसम मैं वहाँ भी मुस्कुराऊंगा, यादों के झरोखों से झांके देखना मुझे। तेरी कसम मैं यूं ही मुस्कुराऊंगा, यादों के झरोखों से झांके देखना मुझे। तेरी कसम मैं यूं ही मुस्कुराऊंगा। और अपना माही कविता भी लिखा करता था ना? हाँ, लेकिन अब तो उसे समय ही नहीं मिलता होगा ना। अब कहाँ लिखता होगा वो कविता? चलो, अब घर आ जाएगा तो उसके पास समय ही समय रहेगा, फिर लिखेगा कोई प्यारी सी सुंदर सी कविता तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अरे ऐसा कहो, अब तो वो बिट्टी के लिए लिखेगा, भला मेरे लिए क्यों लिखेगा? चलो, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। अब बातें ही करते रहोगे या सोओगे भी? चलो, बहुत रात हो गई, मन सो नहीं जाओ। कर। चलो चलो।
अरे ये क्या, ये फ्रिज कैसे खुला है? कोई आया था क्या घर में? चोरी हो गई? अरे क्या हुआ मम्मा? अरे मेरे बनाए लड्डू, लड्डू कोई खा गया। अरे सुने ना, क्या हुआ मम्मा? ते घर में चोरी हो गई। चोरी हो गई? पर यहाँ तो कुछ चोरी नहीं हुई। नहीं बेटा, यहाँ नहीं, वहाँ रसोई में कोई मेरे बनाए लड्डू खा गया सारे, जो मैंने माही के लिए बनाए थे। और देख प्लेट में ये चिट्ठी भी रख गया। माँ जी मेरे 4 बच्चे हैं, भूखे हैं, इसलिए मैं, भगवान आपका भला करे। वैसे मिठाई बड़ी स्वादिष्ट थी। वाह रे दुनिया। आपको दुनिया की पड़ी है और मेरे बनाए लड्डू चोर खा गया। मेरा माही आता होगा, वो क्या खाएगा? अरे कोई बात नहीं प्रिय, किसी भूखे के पेट में ही तो गए हैं। मम्मा वैसे भी कोई बेचारा भूखा होगा, इसलिए तो खा के गया होगा ना। अगर चोर होता तो कुछ ना कुछ तो चुरा के लेके जाता। मैं देखती हूँ। अरे चावला साहब, आपने न्यूज़ नहीं देखी? नहीं तो क्या क्या हुआ? क्या हुआ? माही का प्लेन क्रैश हो। यादों के झरोखों से झांके देखना मुझे, यादों के झरोखों से झांके देखना मुझे। तेरी कसम मैं यूं ही मुस्कुराऊंगा, यादों के झरोखों से झांके देखना मुझे, यादों के झरोखों से झांके देखना मुझे। तेरी कसम मैं यूं ही मुस्कुराऊंगा। सितारों से आकर मैं पास तेरे, मैं काला टीका तेरे माथे पर तेरे ही काजल से लगाऊंगा। आंसू बना कर रखना आँखों